हिंदुस्तान के बाहर देख रहे सभी दर्शकों का मैं श्वेता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कॉमेडी शो में जिसका नाम है होंडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। हमेशा की तरह दिल खोल कर तालियों से स्वागत कीजिए बम धमाकों से भी ज्यादा खतरनाक हंसी की मालकिन अर्चना पूरन सिंह और ओपन सीक्रेट हंसी के बादशाह सिंटिलेटिंग पैकेज शेखर सुमन। और इस बार का ट्विस्ट है खुलकर दिखाओ, नहीं यानी कि खुलकर कॉमेडी दिखाओ, यानी फ्री स्टाइल। कैसा रहा कृष्णा और सुदेश का एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस इस शो में, आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। अबे क्या मरना पड़े, मैं तेरे लिए मरने वरने नहीं वाला हूँ। हाँ, और खुशी की बातें कर, हम कॉमेडी सर्कस में आए हैं, खुशी की बात कर यार। शेखर जी, अर्चना जी, इस प्रोग्राम में आकर हमने बहुत कुछ सीखा है और इसका धन्यवाद हम दोनों देना चाहते हैं एक दूसरे को। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू। और मैं आज उस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं, और वो है मेरा ड्राइवर। क्योंकि क्या था, आज रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, हाईवे से लेकर पहुँचाया उसने मेरे को इधर, सच्ची में। मैं गुस्सा नहीं करता इसकी बात का, मुझे पता है, लेकिन मैं सच्चे दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कॉमेडी सर्कस 2 में मेरी जोड़ी कृष्णा के साथ बनी। देखिए सुदेश जी, बातों के कैसे भी हो लेकिन दिल के ना बहुत कमीने आदमी है। पता है, कमीने फिल्म में पहले इन्हीं को लेने वाले थे, लेकिन उनका बजट बहुत ज्यादा था इसलिए शाहिद को लिया। बजट बहुत ज्यादा था। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मैं यहाँ के जो कुछ भी हूँ मैं कृष्णा की वजह से हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है कृष्णा से सीखा है। नहीं तो अर्चना जी, आप जानते हैं जब मैं पंजाब से आया था मुझे कुछ नहीं आता था। आज मैं शराब भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, क्या नहीं करता, मैं लड़कियां भी छेड़ता हूँ। मुझे आज भी याद है सर कि जब मैं पहली बार इसको मिला था, एक तो ना यार बॉम्बे में धूप बड़ी है, गर्मी बड़ी है। अरे सुदेश जी, आप इतनी कड़कती धूप में खड़े हो? ओ, होटल जाना था सर। अरे कमाल करते हैं यार आप, हैं? हमारे होते हुए आप ऐसे खड़े रहेंगे। आइए आइए, मैं आपको ऑटो करा देता हूँ। ऑटो, पैसे वैसे हैं आपके पास? हाँ, पैसे देखो, शर्माओ मत, पैसे वैसे देख लो। नहीं है सर। अरे शर्माओ मत यार, देख लो। अरे हैं सर, ये देखो पैसे। लाओ ना 100 रुपया, रिजर्व में गाड़ी, पेट्रोल भराना है मेरे को। बहुत खुशी की बात है कि ये सोनी चैनल वालों ने ना आपको काम दे दिया, नहीं तो आप कार्टून नेटवर्क के भी लायक नहीं हो। अबे डिस्कवरी चैनल के पंजाबी वर्जन। चैनल वालों ने मेरे साथ क्या किया मैं सब जानता हूँ। जब एग्रीमेंट हुआ ना सर, जब इसके पास एग्रीमेंट के लिए गए, हेलो कृष्णा जी, आप बाहर वेट करिए। सर मैं चैनल से आया हूँ। तो तुम अंदर वेट करो। हाँ जी, आइए सर, आइए यहाँ पे खड़े रहिए सर। हाँ जी, और सर जी हम ना कॉमेडी सर्कस 2 शुरू कर रहे हैं, तो चैनल वालों ने कहा है कृष्णा को लेना है। करो 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 करो। तो हाँ जी, तो एक एपिसोड के मतलब आप कितने लेंगे? 2 लाख लूंगा। 2 लाख? बजट कम है सर। तो 2.5 लाख दे दो। नहीं हमारा कम है। अच्छा कितना बजट है आपका? 190। तो 10,000 बचा के क्या कर लोगे यार तुम? सर जी 5-5 हजार जजेस को भी देना होता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मार्केट में ये पेमेंट की बात किसी को पता ना चले कि आपको 190 दे रहे हैं। नहीं, उनको 5-5 दे रहे हैं। क्या मार्केट खराब हो जाती है ना। ओके सर। और जब मेरे पास एग्रीमेंट करने के लिए आए तो क्या हुआ? सत श्री अकाल जी। इसको किसने अंदर आने दिया? मैं कृष्णा का पार्टनर हूँ। ओहो, कृष्णा के हो, कैसे हैं कृष्णा? कृष्णा ठीक है। मैं पंजाब में बहुत हिट कलाकार हूँ और वहाँ मैं एक शो का 1.5 लाख लेता हूँ। इससे कम ले भी नहीं, आपका तो शो ही बहुत बड़ा है। हम 15,000 देंगे। डन। ये लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा एपिसोड से पहले। हाँ ठीक है, पर स्क्रिप्ट में कोई हंसी वाली बात नहीं है, मेरे को नजर नहीं है। अबे स्क्रिप्ट नहीं, एग्रीमेंट है। पर फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने 15,000 की जगह 1.5 लाख लिख दिया बिंदी लगा के। 1.5 लाख बता था ना? अबे ये तेरी पेमेंट नहीं है, पेनल्टी है। अगर तूने अच्छे एपिसोड नहीं किए ना तो तू हमें 1.5 लाख देगा। और जब इसके पास ऑर्डर लेने जाते थे खाने का तो हेलो सर जी, कृष्णा साहब क्या लेंगे खाने में?
एक मटन मसाला, ओके, एक पालक पनीर यस। और एक वेज भोजपुरी। कोल्हापुरी होता है। अबे भोजपुरी पे मैंने काम किया है, मुझे ज्यादा पता है। चलिए। लस्सी है, लस्सी। हाँ जी, हाँ जी। वो मत लाना, कोल्ड हो गया है मुझे। और जूस में ना हाँ जी। मुझे ऑरेंज जूस का बढ़िया मैंगो शेक बना के दो। सर ऐसी कॉमेडी आप स्टेज पे क्यों नहीं करते? ये मुझे यहाँ डांस करने के लिए रखा गया, समझा? ओके ओके, सॉरी सॉरी। और जब मेरे पास आते थे ऑर्डर लेने के लिए, नहीं सच मैं ही जाता था उनके पास ऑर्डर देने के लिए। सर जी मैं सुबह का भूखा मर गया सर, मुझे किसी ने खाना नहीं पूछा सर, मुझे रोटी देना, मैं भूखा मर गया, रोटी नहीं कोई दे रहा मुझे। अबे यार ये सुदेश, अरे कब से तुम्हारा खाना वहाँ पड़ा है यार, खा लो नहीं तो कुत्ते खा जाएंगे। नहीं खाएंगे, जैसा खाना आप मुझे देते हो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। तो कम से कम आप तो खा लो। मेरी बेइज्जती की तुमने जाम, मैं तेरे साथ रहने नहीं, तलाक जब भाग गया यहाँ से। अरे सुदेश जी, और छोड़ यार तू बहुत। अरे सुदेश जी प्रेस वाले आ रहे हैं, प्रेस वाले आ रहे हैं। सुदेश जी जरा संभाल लेना। देखिए मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ प्रेस के सामने, आप संभाल लोगे ना? हाँ ना, प्लीज प्लीज संभाल लेना। ओके ओके, नो हेलो सर, हेलो नमस्ते। आ दीजिए, आप शुरू करिए ना। सबसे पहले तो सारी प्रेस को कृष्णा और अभिषेक की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आपने हमारी जोड़ी को बहुत पसंद किया है, हैं? और मैं मानता हूं कि जोड़ी में दोनों पार्टनर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्यों सुदेश जी? हाँ जी बिल्कुल जी। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कश्मीरा का। देखिए डांस रियलिटी शो हमने बहुत सारे साथ में जीते, क्यों सुदेश जी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, देखिए सुदेश जी जो है हमारे देख इंडिया देख में उनका वो डायलॉग बहुत फेमस होता है। कौन सा डायलॉग था वो? था क्या? मैं थप्पड़ मारना है मैंने। हमारे सुदेश जी के जो यूएसपी है ना, जब ये स्टेज के ऊपर आते हैं और जब ये गाना गाते हैं ना, वो सुदेश जी कौन सा गाना गाया था आपने वो? और मैं जीतू जी बना था उसमें। हाँ जी, हाँ जी। अरे एक काम करते हैं ना, हम वो एक्ट करके ही दिखाते हैं। हाँ जी। चलो थोड़ा उधर जाओ, उधर हाँ। क्लोज करना। अरे क्या यार सुदेश जी आप, अरे क्या इधर आओ आप। एक तो ना प्रेस के सामने शर्माते बहुत हो आप, फूंक निकल जाती है आपकी। अरे अनपढ़ समझेंगे, आप बोलते क्यों नहीं हो यार कुछ बोलने देते ही नहीं तुम। अरे आप इतने उम्दा कलाकार हो, इतने महान ग्रेट आदमी हो, मैं बताता हूँ। अरे ये इतने महान कलाकार हैं, आप जानते नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी की औरत शादी के दिन पड़ोसी के साथ भाग जाए, वो आदमी कॉमेडी कर सकता है? ना जी ना। लेकिन इन्होंने की है। जिस आदमी को 6 महीने से पाइल्स हो, वो आदमी कॉमेडी कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने की है। मुझे एक बात बताइए, अगर शादी के 14 साल तक कोई आदमी बच्चा ना पैदा कर पाया हो कमजोरी की वजह से, वो आदमी कॉमेडी कर सकता है? लेकिन इन्होंने की है। एक काम करिए, आप जाइए सर, थैंक यू। अरे यार आप कुछ बोलते ही नहीं यार, आप कमाल करते हो। आपके बारे में मुझे तारीफ करनी पड़ी है यार यहाँ पे। तुम और आप डरते क्यों? प्रेस वाले ये छापेंगे हर जगह यार। ये तारीफ कर रहा तो मेरी बेइज्जती, तू मुझे इंसान नहीं समझता। मुझे तो लगता है तेरे साथ आके मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ, कुत्ता। बस यही बात उनके सामने कह देते। कम से कम न्यूज में ये तो आता सुदेश लहरी कुत्ता है। अब तो कुछ बोलो कम से कम। थैंक यू वेरी मच। अर्चना, वेरी 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 डिफिकल्ट एक्ट। सुदेश, नाज है हमको कि आप जैसे कलाकार हमारे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, इतने महीनों से करते आए हैं। और कृष्णा, आई होप दैट द होल वर्ल्ड विल बी एबल टू सी व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर यू आर। आप दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसकी शेयर ब्रिलियंस की वजह से ये दिस इज अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक। थैंक यू। कहते हैं कि ह्यूमर का आधार ही वही होता है, जहां आप दूसरों का मजाक जहां उड़ा सकते हैं, वहां सबसे पहले आप अपना मजाक उड़ाएं और उसको एंजॉय करें, जो आप दोनों ने बखूबी किया। अभी तक के जितने एक्ट्स हुए हैं उससे बहुत ही भिन्न ये एक्ट था, बहुत ही अलग था। दैट्स व्हाई बिकेम सो रिफ्रेशिंग एंड सो एंजॉयबल। वी बोथ एब्सोल्युटली केम आउट टॉप्स। और उस नएपन के लिए यू गेट अ 10 on 10। For a beautiful performance from two beautiful people. 10. Congratulations guys. Thank you judges. एक बार हिमेश रेशमिया ने कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर नारद जी ने उन्हें दर्शन दे दिया और कहा, मांगो वत्स, क्या मांगना है? हिमेश बोला, मुझे एक अच्छा सा गिटार दे दो। नारद जी भड़क कर बोले, अबे टोपीधारी, मेरे पास गिटार होता तो मैं एक तारा क्यों बजाता? सतयुग में विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी,
लेकिन आज इस कलयुग में अगर विश्वामित्र खुद अपनी तपस्या को भंग करने के लिए ले आए हैं अप्सराएं, तो क्या होता है? आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम स्वप्निल एज विश्वामित्र और अप्सराएं तुलिका। हा अति उत्तम, अति प्रसन्न। ये जगह अति उत्तम है तपस्या के लिए। हेलो तपस्या, तेरे लिए कमाल की जगह ढूंढी यार, इधर आजा, मजा करेंगे। हैं? तुम गुरुदेव के साथ बिजी हो? गुरुदेव ने कहा था जहां भी सुंदर लड़कियों का जमावड़ा देखो वही दाने डालना शुरू कर दो। अर्चना जी थोड़ा साइड में। तू तो पक्का। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि अगर लड़की दाने ना डाले तो तुम मेरे नाम के मंत्र का उच्चारण करो। ओम शेखराय नमः, ओम शेखराय नमः। कौन हो तुम बालिके, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं विश्वामित्र। मैं कोई ना मित्र। हाँ बालिके, हमें ठीक नहीं लगता तुम्हारा चरित्र। देखो, चरित्र की बात मत करना, अभी तक मुझे किसी ने छुआ भी नहीं है। तो ये तुम्हारे चरित्र का नहीं, तुम्हारे शक्ल का दोष है। अरे मैंने कितना खर्चा किया है इस शक्ल पे। किसने कहा था गलत जगह पैसे डालने के लिए? राखी जी से कुछ सीख लेती। क्या मतलब उनसे डांस की ट्रेनिंग ले लेती। अगर तुम्हारी शक्ल पे ना सही तो तुम्हारे डांस पे तो कोई मरता। अब जाओ जाओ और हमें तपस्या करने दो, जाओ। गुरुदेव, ये क्या घटिया मजाक है। मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं भक्ति में लीन होके तपस्या करूं। हेलो भक्ति, आई वांट टू लीन ऑन यू। क्या तुम भी गुरुदेव के साथ हो? ओहो, अब मंत्र के जाप की इंटेंसिटी को डबल करना होगा। शेखराय नमः से डबल क्या होगा? ओम अर्चनाय नमः। कौन हो तुम? मैं हूँ मुमायत खान। देख ले। देख ले वाली आइटम गर्ल, देख ले। मेरे प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने मेरा डांस देखने के बाद मेरी नजर तक उतारी थी। अरे वो तो शरीफ प्रोड्यूसर था, इसलिए उसने सिर्फ नजर उतारी थी। उसकी जगह मैं होता तो। लगता है मुझे देखकर इसके अंदर का विश्वामित्र जाग उठा है। अंदर का नहीं, फिलहाल तो सिर्फ बाहर का जागा है और बहुत गुस्से में है। निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अरे भगाना है तो भगाओ, लेकिन निशाना तो ठीक जगह लगाओ। गुरुदेव, यहाँ तो ऐसी आइटम गर्ल्स आ रही है जिनके खुद के पास काम नहीं है। लगता है जाप की इंटेंसिटी को और डबल करना पड़ेगा। अर्चना से डबल क्या होगा? ओह गॉड। ओम अर्चना परमीताय नमः, ओम अर्चना परमीताय नमः। तुम कौन हो? राखी। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अलग अलग पैकेट में वही माल आ रहा है? तुम सच में राखी हो? तो आओ आओ बहन, मेरी कलाई पे बन जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा स्वयंवर हो गया। अब तुम हमारे किस काम की? गुरुदेव, आपने तो कहा था यहाँ एक से एक आइटम गर्ल्स आएंगी जो अवेलेबल होंगी। अरे यहाँ कोई आइटम गर्ल नहीं आती। हर एपिसोड में भेस बदल बदल कर ये राजीव निगम ही आ जाता है आइटम बनकर। तो हमारी तपस्या कौन भंग करेगा? उससे भंग करा दो, हमें वो बड़ी पसंद है, उससे भंग करा दो हमारी तपस्या। अरे उस मेनका पे तो नजर भी मत डालना। क्यों? वो सामने बैठा उसका विश्वामित्र। गुरुदेव, आप अंतर्यामी हैं, आप कण कण में बसे हैं। हमारे लिए कोई तो छोड़ दो। और अगर कोई ना सही तो कम से कम कुछ नंबर ही छोड़ दो। थैंक यू। अर्चना मित्र, क्या कहना है? इस बार मैं नहीं, पहले तुम बोलो। I want to hear what शेखर says. बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। इसमें बहुत 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 बढ़िया, स्क्रिप्ट भी बहुत बढ़िया थी और रेफरेंसेस भी बहुत आपके अच्छे थे, एक्ट भी बहुत अच्छा था और जो तुम लोगों का तालमेल था वो भी बहुत बढ़िया। तुलिका, आपने भी बहुत बढ़िया किया। सो इट बिकेम अ वेरी 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 एंजॉयबल एक्ट। थैंक यू सर।
राइट फ्रॉम द मोमेंट यू केम ऑन द स्टेज ना स्वप्निल, आपने बहुत क्लेवरली प्ले किया, बहुत सिंसियरली, बहुत कन्विक्शन के साथ. दिस स्क्रिप्ट हैड अ सर्टन ब्रेवरी. एक मतलब कि चलो अभी तो ऐसा स्क्रिप्ट कर डालते हैं, इसलिए बहुत फ्रेश था, बहुत नया था. So all in all, it was a very brave attempt which could have not worked, but it worked tremendously. Both of you, very well. I can give you a 9. थैंक यू, वंडरफुल. थैंक यू सर. अर्चना, शादी के बाद कैसा लग रहा है? ऐसा कभी पूछा परमीत को? अच्छा ही लग रहा होगा. हिम्मत नहीं हुई. नहीं, पर मुझे लगता है अच्छा ही लग रहा होगा, है ना? क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन हमारे अगले नमूने जो आ रहे हैं उसके लिए तो भगवान भी परेशान है कि इसके लिए लड़की कहां से लाऊं. प्रेजेंटिंग खयाली एंड सुकीर्ति, आज की हमारी गेस्ट जोड़ी. मैरिज ब्यूरो वाले, शादी वाले. गॉड, आजकल के झाड़ू लगाने वाले भी टाइम पे नहीं आते. हाँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. ओह, आप आ गए. ओह यस, आप तो बड़े स्मार्ट हैं. थैंक यू. शुरू हो जाइए. झाड़ू लगाना. लेकिन तुम कहीं से गंदी नहीं हो, कहाँ से साफ करूं? एक्सक्यूज मी, मैं अपनी नहीं ऑफिस की बात कर रही हूँ. जल्दी साफ करो, ग्राहक आते ही होंगे. हेलो, आई एम ग्राहक. तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? अभी देखिए, आते आते ही. फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी हो सकती है? पहले तो नहीं लगता था, फिर मुझे पता लगा कि वीआईपी की और राजीव निगम की हो गई है. ठीक है, बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? जिंदा. क्या? मेरा मतलब जिंदा दिल, ओ, सुशील, स्मार्ट, टिकाऊ कन्या चाहिए. देखिए, जो सुंदर होगी ना वो टिकेगी नहीं, है ना श्वेता? और जो टिकेगी वो सुंदर नहीं होगी. क्या कहती है अर्चना जी? नाम? ख्याली. पिता? नहीं पीता. कमाल के इंसान है. मैं आपके पिताजी की बात कर रही हूँ और आप पीने की बात करें. पिताजी का नाम बताइए. खली. खली? द ग्रेट खली. उसकी औलाद इतनी सुखड़ी. एक्चुअली क्या है कि मैं सर्दियों में पैदा हुआ था. शादी हुई? अगर मेरे पिताजी की शादी हुई नहीं होती तो मैं लकी ड्रा में निकला हूँ. माल दिखाइए. मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी. माल मतलब लड़की. आप लड़कियों को माल बोलते हैं? भारतीय संस्कृति. क्या? शास्त्रों में लिखा है कि लड़की लक्ष्मी का रूप है. लक्ष्मी मतलब माल. हमारे मोहल्ले की लक्ष्मी क्या माल है. देखिए, आपके जैसे बेवकूफ लड़की के लिए मेरे पास एक लड़की है. कैसी है? अरे ऐसी है पड़ोसी की भी नियत हिल जाएगी. ए, सस्ती कंगना रनावत. मुझे शादी अपने लिए करनी है, पड़ोसियों के लिए नहीं. अरे सर, अपनी अकल लगाइए. भारतीय संस्कृति, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो पड़ोसी के काम आता है. अरे 14 साल से मैं बिपाशा के पड़ोस में रहता हूँ, मुझे आज तक काम नहीं आई. कोई ढंग का पीस नहीं है. आप लड़कियों को पीस कहते हैं? भारतीय संस्कृति, शास्त्रों में लिखा है जहाँ औरत वहाँ शांति, मतलब पीस. मेरे मोहल्ले की शांति क्या पीस है. देखिए सर, आप अपना और मेरा वक्त जाहिर करें प्लीज. चलिए आगे बढ़िए. इतना अच्छा लड़का आया और इसके लिए लड़की नहीं. इतना अच्छा लड़का? बंगला, करोड़ों का बैंक बैलेंस, 17वें फ्लोर पे रहता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे लिए लड़की नहीं है. बंद कर दो ये मैरिज ब्यूरो. बंद कर दिया मैरिज ब्यूरो. एक्चुअली सर, मैंने मैरिज ब्यूरो तो इसलिए पूछा था कि यहाँ जो लड़के आएंगे उनमें से एक दिन मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल जाएगा. और आज मुझे अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिला. कोई बात नहीं, सपनों का शक्ति कपूर तो मिल गया है ना. आओ. तो आप क्या कह रहे थे? वो बंगला आमो तुमा के भालो मासी है? यही बंगला है. हाँ, अच्छा. और वो करोड़ों का बैंक बैलेंस? बैंक बैलेंस है ना, बैंक का मेरी तरफ बैलेंस है. अब तुम इतनी स्मार्ट हो, मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा. और वो 17वीं मंजिल वाला फ्लैट? मैं 17वीं मंजिल पे ही रहता हूँ. मेरी बिल्डिंग 16 माले की है.
मैं छत पे रहता हूँ। छत पे? हाँ, वो पानी बंद करना खोलना पड़ता है ना मैम साहब। रात को तारे बंगला, यू फ्रॉड फ्लड। कोई स्टॉक में है लड़की इनके लिए? सुकृति, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। एंड ख्याली, वेलकम बैक अगेन टू आवर शो। आपने बहुत अच्छा एक्ट किया। आई थरली एंजॉयड इट। सुकृति, आई हैव नॉट सीन यू परफॉर्म अर्लियर, लेकिन यू आर अ वंडरफुल टैलेंट। और ख्याली, तुम पहले भी बदमाश थे और अब भी बदमाश। ख्याली, तुमको बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ। एक किस्म का पागलपन, एक किस्म का मैडनेस रहता है तुम्हारे परफॉर्मेंस में, और वो कब किस दिशा में चला जाता है पता नहीं चलता है, बट इट्स वेरी इंजॉयबल। और सुकृति, यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल वंडरफुल। शेखर, आप कभी डांस बार में गए हैं? हाँ। नहीं। मतलब मैं समझ गई, इट्स ओके। जब हमारे यमराज एक बार गर्ल की जान लेने गए ना, तो कैसा था नजारा? आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम बार गर्ल अली और वीआईपी एज यमराज। खोलो खोलो खोलो। ए कौन है? ओह, समझ गई, जरूर अर्चना होगी। ओह गॉड। चलो खोलती हूँ। भूल जाती हूँ। अर्चना? हम कोई अर्चना वर्चना नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारे तो मूछे भी है, टॉय 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 टॉय। अरे भैया, मुझे हो तो नथु लाल जैसी हो, वरना हो ही ना। साफ साफ बोल, तू है कौन? तुमने हमें हमारा चेहरा देख के भी नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? क्या करूँ, माय बिजनेस इज लाइक दैट ना, चेहरे पे ध्यान ही नहीं जाता। बकवास बंद करो यस लड़की, हम यमराज है। तुम यमराज हो, पृथ्वीराज हो या यशराज हो, मेरे लिए एक ही सामान है। देखो, हम तुम्हें नर्क ले जाएंगे। तू एक बार मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे स्वर्ग दिखाऊंगी। तुम हमें बातों में उलझा रही हो। जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते, मैं सिर्फ बातों में ही उलझाती हूँ। इतना टॉल, डार्क, हैंडसम मर्द मेरे सामने खड़ा है, तुम तो मेरी जान ही ले लोगे। वही तो लेने आया हूँ। तुम्हारी आयु पूरी हो गई है। आयु? आयु श्योर? यस। ये क्या? अभी तो मैं सिर्फ 25 साल की हूँ, मेरी आयु कैसे पूरी हो सकती है? 25 की? तुमने रातों को काउंट नहीं किया? क्या करूँ, मैं सिर्फ रात को ही काउंट करती हूँ। काउंटिंग छोड़ो और मेरे साथ आउटिंग पे चलो। मेरा मतलब है ऊपर। क्यों ऊपर? ऊपर बियर बार खोलने वाला है। बियर बार? ये क्या होता है? वही जहाँ तुम लोग फुल टू टाइट होते हैं। फुलटू बोले तो अरे वही विस्की, वोडका, रम एंड ऑल। वो तुम लोगों की जबान में क्या कहते हैं? मंदिरा पान। मंदिरा पान नहीं, उसे मदिरा पान कहते हैं। मदिरा पान शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे प्राण भी जा सकते हैं। हमें क्रोध मत दिलाओ बालिके, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें और भी किसी के प्राण हरने हैं बालिके। अच्छा, तो आज क्या घर से शिकार का मूड बनाकर ही निकला था? मूड की बात मत करो, सुबह से हमारा मूड बहुत ही खराब है। अच्छा, तो आना मेरे पास, मैं तेरा मूड बना देती हूँ। वो क्या है कि मेरी माँ और बहन का झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गई। झगड़ा किस बात का हुआ? वो क्या है कि मेरी बड़ी बहन चाहती है कि पहले उसकी शादी हो, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी शादी हो। तो तेरी माँ की क्या इच्छा है? सामने बैठी है। ओह गॉड। उन्हीं से पूछ लो। ये तेरी माँ है? माते। प्रणाम माते। पाए लागू।
कितने मार्क्स लुटाना चाहेंगे आप इस एक्ट पर? Hi Ali, you are like a Kashmir ki kalli. Always you look so cute as a girl. As usual बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और VIP आप तो मतलब कभी कभी आप इतना अच्छा कर देते हैं कि कमाल की परफॉर्मेंस है. Fabulous both of you. Ali VIP as good as ever और Ali as the bar girl you are fantastic और Ali तो आप तरह तरह की जो लड़कियां जो आप प्ले करते आ रहे हैं उसमें आप माहिर होते जा रहे हैं. आई एम श्योर इन डेज टू कम यू विल क्वाइट फॉरगेट हु यू आर बिकॉज आपको इतनी महारत अब हासिल हो गई है लड़कियां प्ले करने में. एंड VIP आपने यमराज को बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया. सो ही बिकेम अ वेरी वेरी डिलाइटफुल एक्ट. बोथ ऑफ यू वेरी गुड. One special mark extra for Ali. 9, 8. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू गाइस. अब वक्त आ गया है जब अर्चना और शेखर हमें बताएंगे कि कौन सी जोड़ी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी. तो आज के एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ये अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि आज के विनर जो हैं वो विदाउट एनी डाउट कृष्णा और सुदेश हैं. नेक्स्ट वीक देख इंडिया देख लेकर आएगा ऐसा ही धमाल कमाल हंसी का मसाला एक निराले ट्विस्ट के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि.